हाँ जी बिल्कुल, सबीना थिएटर में जैसे कि मुख्तलिफ ड्रामों का इनकाद किया जा रहा है, तो इसी वाले से सीनियर स्टेज अदाकारा अंबर शहज़ादी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ उनसे फ़नी बातें भी पूछती हैं, उनकी ज़िंदगी के वाले से भी कुछ बातचीत करती हैं। अच्छा ये बताइएगा अंबर शहज़ादी, किस तरह से इस कैरियर का आगाज़ किया, किस तरह से इरादा बना और कितना अरसा हो गया इस कैरियर को ज्वाइन किए हुए? इस कैरियर को ज्वाइन किए हुए मुझे 7 साल हो गए हैं माशाल्लाह से। और आगाज़ इस तरह से होता कि मैं प्ले देखने के लिए गई थी मैडम नरगिस का, जब वो दोबारा वापस आई हैं तो बस मुझे क्रेज़ हो गया कि मैंने प्ले करना है। अच्छा, मैडम नरगिस को देख के उनसे प्रेस हो गए आप इस फील्ड ज्वाइन करने? हाँ, इम्प्रेस तो बाद में हुई थी, लेकिन पहले एज ए शौक जिस तरह क्रेज़ होता है वैसे ही उसके अलावा। और फिर बाद में उनसे इंस्पायर हुए जब मैंने उनके मूवीज़ वगैरह, उनके सॉन्ग्स वगैरह देखे। जब मैंने कहा कि मैंने जब ये शोबा ज्वाइन करना है तो मैं भी तो किसी से इंस्पायर होना चाहिए मुझे भी, तो फिर मैं मैडम नरगिस से हुई। अच्छा, ये हालांकि ये एक रियलिटी लोगों को भी बता रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ये समझती हैं कि इस शोबे में जो खतून है वो मजबूरी के तहत आती हैं, ठीक है, या मजबूरी इस हद तक बढ़ जाती है कि, और आपने ये मतलब लोगों की जो गलत फहमी थी वो दूर कर दी है कि आप किसी एक आर्टिस्ट से इंस्पायर होके आई? नहीं, काफ़ी लोग जो होते हैं वो मजबूर भी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो शौक से, और मैं एज ए प्रोड्यूसर और अपने शौक से आई थी। मजबूरी अल्लाह माफ़ी दे, ना पहले थी मुझे ना अब है, शुक्र। अभी भी मैंने तकरीबन 5 मंथ का ब्रेक लिया था। 5 मंथ के बाद मैं दोबारा से फैसलाबाद में पहला प्ले कर रही हूँ, और माशाल्लाह से मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिली है। मुझे लगा ही नहीं कि मैं 5 मंथ के बाद दोबारा से ब्रेक लेके दोबारा से मैंने ज्वाइन किया है। अच्छा ये बताइएगा थोड़ा सा, ये जो फैमिली ड्रामाज हैं ये क्यों नहीं होते, इसकी क्या एक बड़ी वजह है? एक ऑडियंस भी इसकी बड़ी वजह है, क्योंकि देखें ना आप, वो भी जैसे काफ़ी ऐसी पहले स्टेज अदाकारा रही हैं जो जुगत का जवाब आगे से जुगत भी देती थी, ठीक है। फैमिली ड्रामे माशाल्लाह से चल रहे हैं, ऐसा तो मैंने अभी तक कोई प्ले नहीं किया। हाँ, कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे फैमिली प्लेस नहीं होते, लेकिन जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रॉपर प्रोफेशनल काम है, तो इसमें फैमिली ड्रामे होते हैं, फैमिलीज आती भी। हम लोग लाहौर में प्ले करते हैं, आप कभी लाहौर आए इंशाल्लाह आपको प्ले देखने का मज़ा आएगा और आपको पता चलेगा कि वाकई ही फैमिली ड्रामे होते हैं, और वहाँ पर फैमिली बाकायदा ड्रामे देखने के लिए आती है। अच्छा, कोई एक ऐसा क्रेजी फ़ैन, क्योंकि आपके जो वो सैकड़ों हज़ारों मदाह भी होते हैं, कोई ऐसा क्रेजी फ़ैन जैसे कि आर्टिस्ट को लोग काफ़ी पसंद करते हैं और उससे मिलने, सेल्फी खिंचवाने तक एक हद तक जाते हैं, कोई ऐसा क्रेजी फ़ैन जिससे आप खुद तंग आ गई हो कि नहीं यार इससे मैं कैसे जान छुड़वाऊँ? काफ़ी सारे हैं, एक हो तो बताओ, लेकिन इंसान खुद ही समझदार है कि अगर कोई इतनी हद तक पागल के हद तक चला जाए तो हमें तो समझ है ना, अब लोगों को नहीं है इस बात की समझ के मैं जो है ना सेल्फ़ी या वीडियोस बनाने से काफ़ी ज़्यादा खुद ही अवॉइड करती हूँ, क्योंकि लोग होते हैं पहले सेल्फ़ी बना लेते, बाद में कहते हैं जी ये देखिए हमारा इसके साथ हमारी, मतलब आपको वैसे ही आप पर पब्लिकली कहने लग जाते हैं कि हमारा इसके साथ रिलेशन है, रिलेशन है, हाँ जी ये देखिए हमारे इसके साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं। तो इस वजह से ना मैं खुद ही अवॉइड करती हूँ। मैं आगे भी लड़कियों को मशवरा यही दूंगी कि हाँ, अच्छे जो आपके दोस्त हैं, जो आपके काफ़ी क्लोज हैं, उनके साथ सेल्फीज़ बनाएं, वीडियोस बनाएं, जो आपको अच्छा लगता है वो करें। लेकिन मतलब कि इस तरह हर कोई जो लड़के उठ के आ जाते हैं वीडियोस बनाए, फिर वो बाद में अपने दोस्तों में जाके, लोगों में जाके बताते हैं, तो बस यही है। अच्छा, यानी आप जो है वो किसी के साथ कुछ सेल्फी इतना फ्री नहीं करती कि कोई आपको बाद में आप पर बात बिल्कुल, कुछ फैंस ऐसे भी होते हैं जो पहले तो आपके साथ सेल्फी खिंचवा लेते हैं और बाद में आपको ही वो पब्लिकली कहते रहते हैं ये ऐसी थी, ये वैसी थी। हाँ जी, ऐसा ही है। हमारे शोबे को तो बहुत बुरा कहा जाता है, जबकि आते हैं लोग यहाँ पे अपनी टेंशन फ्री करके जाते हैं, हंस के जाते हैं, ड्रामा देख के जाते हैं, लेकिन बाद में वही लोग हमें बुरा कह रहे होते हैं। तो इसलिए मुझे फिर दुख होता है कि यार हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो ये लोग इस तरह से बोलते हैं, फिर मैं खुद ही अवॉइड करती हूँ इन चीज़ों को। अच्छा ये बताइएगा, जो भी फायरिंग के मामला होते हैं स्टेज अदाकारों पे होते हैं, जो स्टेज अदाकार हैं मेल्स, उन पर नहीं होते, इसकी क्या एक बड़ी वजह है? इसकी बड़ी वजह यही है, कोई भी नहीं करवाता, ये खुद ही आपस में इनकी रंजिश होती है लड़कियों की ना, तो पर्सनल ले लेती हैं, तो फिर अपने दोस्तों को कह के तो एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करवाते हैं। अच्छा, पर्सनली तौर पे एक दूसरे पर जो है वो अटैक किए जाते हैं जेलसी की वजह से ना। कुछ ऐसी अदाकारें हैं कि जिनका वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन वो चाहती हैं कि जो है आगे से आने वाली जनरेशन है वो आगे ना बढ़े, तो इस वजह से जो न्यू जनरेशन जैसे हम जैसे जिनको भी 7-8 साल हुए हैं आए हुए हैं, तो उनसे जेलस हो के तो इस तरह के काम करवाती हैं और
तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, जो भी एक स्टेज अदाकार है, मज़ेदारी सी बात है, एक अपने ऊपर भी अपनी डाइट पे, अपने हुस्न पे, मेकअप पे बड़े पैसे लगाने पड़ते होंगे, तो कितने के पैसे लग जाते हैं मतलब अपने आप को मेंटेन रखने में? क्योंकि हर खवातीन जो है ना, आपके अलावा भी, वो ये चाहती हैं कि हम जो प्यारी नजर है, तो आपने तो जाहिर सी बात है परफॉर्म करना होता है, तो अपने पे कितने के पैसे लगा लेती हैं? नहीं जी, अल्लाह माफ़ी दे, मुझे तो इतने मेकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना मैं इतना मेकअप यूज़ करती हूँ। नहीं ये तो अब आप झूठ कह रही हैं कि मेकअप यूज़ नहीं नहीं करती हूँ, लेकिन इतना करते कि जितना हमें समझ आए। अब हम ऊपर से लेके नीचे तक तो कालिया है नहीं कि हमारे मतलब कि अल्लाह माफ़ी दे, मैं किसी को तंज नहीं कर रही, होते हैं हर किसी के अपने स्किन का कलर होता है, ठीक है, कंप्लेक्शन होता है, लेकिन जो लड़कियां करती हैं उनको भी पता होगा कि उनके ऊपर कितना, लेकिन मेरे पर इतना, मैं तो सालों साल वही मेकअप यूज़ करती हूँ। अच्छा वैसे बड़ी बात है, क्योंकि जो आम परफॉर्म के बगैर खवातीन होती हैं वो नहीं सालों साल मेकअप यूज़ करती। आपने एक हैरत अंगेज दूसरी खवातीन को टेंशन में डाल दी। नहीं सच बात है, मेरा तो सालों साल मैं क्यों आपसे झूठ बोलूँगी, अल्लाह माफ़ी दे, लेकिन मेकअप करना चाहिए। मेकअप एक आर्ट है, अपने ऊपर करना चाहिए। और बना भी जैसे कि खवातीन के लिए तो जाहिर सी बात है करना। हाँ जी बिल्कुल करना चाहिए, मेकअप करना बुरी बात, लेकिन इन्ना भी नहीं करना चाहिए। देखो तुसी उत्ते थल्ले बिल्कुल सही कि हर जगह कोई शायद जगह छड़ो ही ना। अच्छा चले, ये आखिरी आपसे ये सवाल है कि आप ये बताइएगा कि जो नए आने वाली इस फील्ड में लड़कियां, आप क्या समझती हैं कि वो ज़्यादातर मजबूरी के तहत आती हैं कि देखा देखी आती हैं कि इस फील्ड में पैसा बहुत ज़्यादा है? नहीं, पैसा इस फील्ड में नहीं है इतना ज़्यादा। बस आपको क्या बताओ कि मतलब जितने यहाँ से हमें पैसे मिलते हैं उतने के तो ड्रेस भी नहीं आते। यानी वो आपका भी वो वाला हिसाब है कि मतलब गल ना ही करो तो बेहतर है। बेहतर ही, हाँ जी बिल्कुल। और जो बन गई हैं वही, वो कहते हैं ना कि अपने नादा खा रही ने, जो बन गई हैं उनको शायद कुछ बचता हो, लेकिन जो न्यू जनरेशन है ना, जिनकी पेमेंट बहुत कम है, वो तो फिर नहीं, उनका इस फील्ड में नहीं गुजारा हो सकता, सालों साल लग, हाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, सालों साल लग जाते हैं उनको मेहनत करते हुए। और हमारी जो सीनियर आर्टिस्ट हैं जो हमारे से पहले, वो ये चाहती हैं कि वो आगे ना आए, मतलब ब्लैक पुलिंग हर जगह होती है आपकी फील्ड में। पुलिंग बहुत ज़्यादा इस फील्ड में, बहुत ज़्यादा। बस किसी को देख नहीं सकते कि अच्छा, किसी को अच्छी क्लैप हो गई है तब वो जेलस हो जाएंगी, किसी लड़की ने अच्छा ड्रेस पहन लिया है, अब देखें अगर उसके पास है तो वो पहनेगी ना, ठीक है। यानी आपको इस फील्ड में भी सरवाइव करने के लिए उम्रें लग जाती है और फिर भी नहीं आपको पता कि आप उस मुकाम पे पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच जाते, जब आपकी नीयत साफ होगी, आपके साथ अच्छे लोग जुड़े हों, तो फिर इंशाल्लाह मैं तो न्यू जनरेशन को, मैं भी अभी न्यू ही हूँ, मैं कोई इतनी सीनियर तो नहीं, लेकिन मैं सबके साथ बड़ा पोलाइट रहती हूँ और मैं सबको अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि हर इंसान का एक वक्त आता है, ठीक है। और अब जिनके वक्त जा चुके हैं तो उनको मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 खुदारा ये जो न्यू जनरेशन है इनके ऊपर रहम करें, इस तरह की हरकतें ना करें। पोलाइट तो आप रहती हैं, अपने फनकारों के साथ आप सेल्फी नहीं लेती? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सेल्फी मैंने आपको बताया ना कि मुझे ये लगता है कि मतलब कि जो लोग अपने फनकारों के साथ आप अच्छी तरह से अटैच रहना चाहिए, बाहर के लोगों से मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। हाँ जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू आपके साथ रही। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो मज़े की बातें की गई और उन्होंने जो अपने कैरियर के आगाज़ के हवाले से बताया और जो भी सूरत हाल थी उस हवाले से जो वो एक ख़ुसूसी गुफ्तगू में बताया। जी